गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रूट्स टू रूट्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका टीचर। सो आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप आप लोगों की स्कूल अच्छी चल रही है, आप लोगों की क्लासेस अच्छे चल रहे हैं एंड आप लोग मस्ती कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन एंड आज की जो हम क्लास करेंगे वो हमारा क्लास होगा माइनर स्केल के अराउंड। ठीक है, आज की क्लास में हम जो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, उसका फाउंडेशन हमारा लास्ट कुछ क्लासों में हमने बनाया था। ठीक है, सो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा माइनर स्केल और उसके वेरिएशंस। ठीक है, तो पहले एक बार रिकैप करेंगे, स्केल क्या है, ठीक है, मेजर स्केल क्या है, ठीक है, एंड फिर हम लोग आएंगे कि माइनर स्केल क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, सीधा सीधा रखेंगे, सिंपल ट्रैक, वन ट्रैक रखेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कोई वैसे उतनी कंफ्यूजन होगी नहीं आप लोगों को, सिंपल है। एंड अब जो हम चीज़ स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट ठीक है, सो माइनर स्केल जो होगा, ठीक है, एक बार हम लोग एक सेकंड में बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, उससे पहले ठीक है समझेंगे कि मेजर और माइनर म्यूजिक में क्या होता है। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक ना, यूजुअली म्यूजिक में कीज होती है। ठीक है, म्यूजिक में होता है इधर मेजर की और माइनर की। ठीक है, ये होता है हमारा 99.5% ऑफ द टाइम। ठीक है, देखो मैं ना आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता इस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ मोस्टली मेजर और माइनर कीज होते हैं। ठीक है, पर डिमिनिश्ड की भी आता है। ठीक है, बट वो इतना कम आता है ना, ठीक है, कि उसको अगर हम लोग ना भी अभी इनिशियल लेवल्स पे समझे तो वो ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि कल को आप किसी और टीचर के पास जाओ, ठीक है, और वो बोले कि अरे ये तो अनपढ़ है, इसको तो पता नहीं है, ये तो बस बोल रहा है मेजर और माइनर की आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 99.5% ऑफ द टाइम, ठीक है, मेजर या माइनर की होता है। 99.99% तो डेटॉल मार देता है, 0.1 बच ही जाता है। ठीक है, वही 0.1% या 0.5% बोल सकते हो डिमिनिश्ड जैसी कीज लगती है। ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, ठीक है, हमारा काम मेजर और माइनर से निपट जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा हमें कंफ्यूजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे अगर जब आप थोड़ा डीप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि वैसे माइनर और डिमिनिश्ड ऑलमोस्ट मतलब एक बड़े मियाँ एक छोटे मियाँ है। ठीक है, एज सच उन दोनों में उतना उतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मैं अभी बजा के बता देता हूँ। ठीक है, ये माइनर है, ये डिमिनिश्ड है और ये माइनर है, खाली दो नोट्स का अंतर है। ठीक है, एज सच डिफरेंस नहीं आता, भाई भाई है दोनों। ठीक है, बट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लोग बता देते हैं, बट मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं, आप लोगों को सॉर्ट करने आया हूँ। ठीक है, ओके, सो अब जब हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि मोस्टली मेजर या मोस्टली माइनर होता है, ठीक है, तो हम एक चीज समझेंगे कि इन कीज का क्या काम है। ठीक है, सो अगर आप एक गाना सुन रहे हो, ठीक है, और वो गाना हैप्पी वाइब में है, ठीक है, आपको गाना सुन के लग रहा है कि अरे ये तो काफी चीयरफुल सा गाना है, ठीक है, काफी हैप्पी सा गाना है, ठीक है, काफी सुनने में सूदिंग सा लग रहा है। ठीक है, सूदिंग तो माइनर वाले भी लगते हैं, बट आपको वो गाना सुन के जो फीलिंग आ रही है ना वो हैप्पी वाली आ रही है। ठीक है, मन कर रहा है हाँ चलो नाचे। ठीक है, अगर एक बार मैं फिर से बजा के प्ले करता हूँ ऐसा अगर कुछ
फिर से मैं एक बार प्ले करता हूँ। ठीक है, ये पूरा पूरा हैप्पी वाइब में था। ठीक है, ये गाना मोस्टली हैप्पी हैप्पी ही साउंड करेगा, बट इसी को अगर इसके थोड़े वेरिएशंस को चेंज कर दिया जाए तो ठीक है। इसी के थोड़े कॉर्ड वेरिएशंस को अगर हम चेंज कर दें तो ये थोड़ा सैड मिस्टीरियस सा हो जाता है। ठीक है, तब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है मेजर और माइनर का, अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। ठीक है, नाउ कीज जो है वो इधर मेजर होती है और माइनर होती है 99.5% ऑफ द टाइम, बट अब मैं और 99.5 नहीं बोलूंगा, आप लोग अंडरस्टैंड करोगे या तो मेजर है नहीं तो माइनर है। ठीक है, फॉर मोस्ट केसेस। सो मोस्ट केसेस या तो की मेजर है नहीं तो माइनर है। ठीक है, मेजर की पहचान होगी जब आप गाना सुनोगे, आपको हैप्पी चीयरफुल डांसिंग वाला फीलिंग आएगा, तो वो गाना मेजर की होगा। ठीक है, माइनर की तब आपको अंडरस्टैंड होगा जब गाना आप सुनोगे और आपको सैड डार्क मिस्टीरियस सी फीलिंग आएगी ना, तब वो आपको माइनर वाली फीलिंग देगा। ठीक है, माइनर मतलब अंडर एज मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, आप लोग सभी अभी बच्चे हो तो आप लोगों को अंदर फीलिंग भी बच्चों वाली आएगी, माइनर की फीलिंग आएगी। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए एक स्केल बजाऊंगा, मैं बोलूँगा वो कौन सा स्केल है। ठीक है, फिर मैं उसका एक कॉर्ड बजाऊंगा स्केल का। ठीक है, देन मैं दूसरा स्केल बजाऊंगा, उसका कॉर्ड बोलूँगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ एक टास्क करना है। ठीक है, आप लोगों को अपने आंखें बंद करनी है और फिर समझना है, उस म्यूजिक को फील करना है। ठीक है, खाली खाली हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे ना, ठीक है, तो कभी हम लोग म्यूजिक को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्ले करेंगे, फील करना अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये मेजर स्केल है, ये माइनर स्केल है। ठीक है, ये मेजर कॉर्ड है, ये माइनर कॉर्ड है। डिफरेंस माइनर मेजर। ठीक है, अब मैं एक बार मेजर स्केल प्ले करूंगा, फिर मेजर कॉर्ड प्ले करूंगा, फिर माइनर स्केल प्ले करूंगा एंड माइनर कॉर्ड प्ले करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेजर स्केल, once more, minor, once more, minor, अब स्टूडेंट्स अब क्या करोगे, आप अपनी आंखें बंद करोगे। ठीक है, सब अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, कर लो, आंखें बंद कर लो। ठीक है, एंड अब आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैं एक बार बोल के मेजर प्ले करूंगा, एक बार बोल के माइनर प्ले करूंगा। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, अगर आप लोग समझ जाओगे मतलब आप म्यूजिक को फील कर पा रहे हो। ठीक है, सो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड देन स्टार्ट। ठीक है, once more, now second scale, अब मैं थोड़ा सा ना इस पे इम्प्रोवाइजेशन बजाऊंगा, एक बार मेजर पे इम्प्रोवाइजेशन बजाऊंगा एंड माइनर पे बजाऊंगा फिर। ठीक है,
ठीक है, नाउ माइनर पे। अब आप लोगों को ना इसमें डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को एक थोड़ा हैप्पी, एक थोड़ा सैड, डार्क, मिस्टीरियस लगा होगा, ठीक है। सो वो हमारा डिफरेंस आ जाता है मेजर एंड माइनर में, ठीक है। पहले जो मैंने बजाया था वो मेजर था, फिर जो मैंने बजाया वो माइनर था, ठीक है। अब एक बार हम लोग बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद होगा पहले की क्लासेस से मैंने बताया था स्केल क्या होता है, ठीक है। सो स्केल क्या होता है, रुक जाओ। ठीक है, अ स्केल इज अ ग्रुप ऑफ नोट्स दैट साउंड गुड टुगेदर, ठीक है। ये बहुत ही एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी इस डेफिनेशन में, ठीक है। बहुत लेमैन्स टर्म्स में अगर मैं स्केल समझाऊं तो वो होता है अ ग्रुप ऑफ नोट्स दैट साउंड गुड टुगेदर, ठीक है। अब ये अब ये मेजर भी हो सकता है, ये माइनर भी हो सकता है, बट यहां पे हम कैसे डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, तो ना उस चीज पे ज्यादा ध्यान ध्यान मत देना। सो स्केल क्या है, अ ग्रुप ऑफ नोट्स दैट साउंड गुड टुगेदर। मेजर स्केल क्या है, अ ग्रुप ऑफ नोट्स दैट साउंड गुड टुगेदर एंड गिव्स अ इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, या डांस करने का मन करता है, ठीक है। हैप्पी 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 चीजें सुनकर थोड़ा डांस करने का मन करता है, तो यूजुअली ये सारी चीजें चीयरफुल, हैप्पी, डांसिंग वाली वाइब मेजर गाने में रहती है, ठीक है। जो इमोशंस रहते हैं चीयरफुल, हैप्पीनेस, डांसिंग लाइक, वो मेजर स्केल के गानों में रहती है, ठीक है। अब जो हमारा अ ग्रुप ऑफ नोट दैट साउंड गुड टुगेदर, बट वो जो फीलिंग देते हैं वो थोड़े सैड, डार्क, मिस्टीरियस वाले होते हैं, वो होते हैं हमारे माइनर स्केल वाले गाने, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा की डिफरेंस है, ठीक है। रिमेंबर एक चीज हमेशा समझना स्टूडेंट्स की, जो जब हम गाने प्ले करते हैं ना, ठीक है, तो हम हमेशा हैप्पीनेस या डांस वाली फीलिंग को चेज करने के लिए गाना प्ले या गाना सुनना नहीं करते, ठीक है। काफ़ी टाइम हमारा मन खराब रहता है, ठीक है, और उस टाइम में ना हमें शांति मिलती है ये थोड़ा डार्क, मिस्टीरियस, सैड गाने सुन के ही, ठीक है। तो अगर एक गाना इमोशंस को अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहा है तो वो गाना अच्छा है, ठीक है। सिमिलरली लोग रॉक स्लैश मेटल जो म्यूजिक है उसको लोग बोलते हैं कि ये गाना तो, ये म्यूजिक तो मेरे को हल्ला लगता है, मेरे को झगड़ा लगता है, ठीक है, आई एग्री, लगता है वो, ठीक है, बट उसका पॉइंट ही वही है, ठीक है। क्योंकि यूजुअली रॉक और मेटल जो म्यूजिक है ना, ये हमारे अंदर के एंगर को चैनल करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक अच्छे वे में अपने इमोशंस को
पोर्ट्रे आउट नहीं करेंगे ना, तो वो फिर बुरे तरीकों से निकलता है, ठीक है। किसी को जाके मार दिया, ठीक है, किसी पे हाथ उठा दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, वो होता है बुरा डायरेक्शन निकालने का, ठीक है। या फिर रॉक मेटल म्यूजिक सुन लिया, या फिर जिम जाके गुस्से में वर्कआउट कर लिया, ठीक है। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव वेज ऑफ लेटिंग आउट एंगर। लोग बोलेंगे ना स्टूडेंट्स की गुस्सा बुरी चीज है, एकदम बुरी चीज है, बट एट द सेम टाइम हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमें गुस्सा आता है, ठीक है। बट जब आए उसको अच्छे तरीके से निकालना सीखो, ठीक है। किसी और पे मत निकालना, किसी गलत तरीके से मत निकालना, अच्छे तरीके भी होते गुस्से निकालने के, उन चीजों को सीख करना, ठीक है। एक सेकंड रुक। ये बात आई होप आप लोग सबको विजिबल है ये, ठीक है। आई होप मैं ज़्यादा छोटा नहीं लिख रहा। जो हमारे आज जो हम वेरिएशन समझने वाले हैं वो है पेंटाटोनिक माइनर, नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर एंड मेलोडिक माइनर, ठीक है। सारे माइनर स्केल की वेरिएशंस है, ठीक है। सारे मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। एंड इसको प्रैक्टिस करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। सो हर एक का मैं थोड़ा नेचर बता देता हूँ, ठीक है। सो पेंटाटोनिक माइनर में 5 नोट्स होते हैं, ठीक है। इसमें होता है सा, गा, मा, पा, नी, ठीक है। अब ये हायर ऑक्टेव्स में या लोअर ऑक्टेव्स में रिपीट हो सकते हैं, बट नोट्स 5 ही है, ठीक है। ये थोड़ा हाई पिच या लो पिच हो सकता है, ठीक है, बट नोट्स यही रहेंगे। फिर आता है हमारा नेचुरल माइनर, ठीक है। इसमें 7, बाकी सारे में ना 7 नोट्स ही है, ठीक है। बट नेचुरल माइनर जो हमारा स्केल आता है, ठीक है, नेचुरल माइनर इज द स्केल जिसको अगर हम किसी को बोले ये माइनर स्केल में, और अगर हम उन्हें नहीं बोले कौन सा है, तो हम माइनर ही, नेचुरल माइनर ही मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कोई यूजुअली बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के माइनर बोलता है तब वो नेचुरल माइनर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ उसको उंगली दिखा, आप ये वाली उंगली दिखाओगे ना, ठीक है, तो ये वाली जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये हमारा गो टू फिंगर रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर नेचुरल, अगर मैं इन तीनों को रेफरेंस करके ना बोलूं, तो अगर हम खाली माइनर बोलते हैं तो ये नेचुरल माइनर ही आता है। देन आता है हमारा हार्मोनिक माइनर, मेरा फेवरेट स्केल है, ठीक है। इसमें नी कोमल रहता है, ठीक है, इसमें नी शुद्ध रहता है, ठीक है। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा स्केल सेम है, ठीक है। एंड लास्टली आता है मेलोडिक माइनर, ठीक है। मेलोडिक माइनर को अगर समझाए तो हार्मोनिक माइनर के स्केल को लेके 6th नोट को शार्प कर दो, इतना झमेला मत करना, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझने मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बस टेक्निकलिटी में बता रहा हूँ, चुपचाप जाके गूगल पे सर्च करना, मेलोडिक माइनर टैब्स आ जाएंगे, ठीक है। छाप के प्रैक्टिस कर लेना एकदम। इसमें समझने की कोशिश मत करना कि 6th डिग्री क्या है, 7th डिग्री क्या है, बहुत बहुत हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गूगल सर्च करना। अब मैं हर एक का वेरिएशन एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को टोनल डिफरेंस समझ में आ जाए कि किस में क्या डिफरेंस है, ओके। थोड़ा टोन को ना रॉक वाले टोन में बजाते हैं, चलो आ जाओ। स्टार्टिंग करूंगा मैं पेंटाटोनिक माइनर से, ठीक है।
इवन आप अगर समझोगे, ठीक है, तो कबीर सिंह का जो इंट्रो होता है ना, उसका भी वेरिएशन थोड़ा पेंटाटोनिक माइनर से ही स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है, फिर एक पेंटाटोनिक माइनर का ही लिक बजता है, ये बहुत फास्ट बजता है। ठीक है, ये वाला बहुत फास्ट बजाए, तो अभी इतना तो फास्ट करो मत, बट मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था, ठीक है। फिर आता है हमारा नेचुरल माइनर स्केल, जो आता है ऐसा साउंड करता है। अब नेचुरल माइनर स्केल में किस किस गाने का थोड़ा बहुत इंट्रो आता है वो भी बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने ज़रा ज़रा सुना है तो देखो, अगर मैं नॉर्मल माइनर स्केल बजाऊंगा और मैं ज़रा ज़रा बजाऊँ तो ठीक है, ये उसका इंट्रो हो गया। ये हमने नेचुरल माइनर से निकाल लिया। हार्मोनिक माइनर से अगर आप लोगों को ये गाना पता होगा, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा पुराना गाना है ये, अलबेला सजन। ठीक है, ये टेक्निकली हार्मोनिक माइनर में नहीं है, ये थोड़ा मिक्सोलिडियन फ्लैट 2 के तरफ जाता है, ठीक है। बट इसकी जो वाइब है ना, वो ये वाली है, हार्मोनिक माइनर की है। जो अब देखो नेचुरल माइनर में क्या है, एक ऑक्टेव में देखेंगे, नेचुरल माइनर हमारा जा रहा है और हार्मोनिक माइनर जा रहा है। ये जो एक नोट शिफ्ट हो रहा है ना, ये पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, इतना बढ़िया डिफरेंस क्रिएट करता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका नोट लूँ, ठीक है, ये जो नोट लूँ मैं, ठीक है, तो इससे मेरे पसूरी के टैब्स आ जाते हैं, जो सोलो था ना उसका। ठीक है, ये हार्मोनिक माइनर के वेरिएशन पे है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेलोडिक माइनर। मेलोडिक माइनर इज लास्ट। अब मेलोडिक माइनर के ना मेरे को उतने अभी एग्जांपल्स पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेलोडिक माइनर स्केल ना बॉलीवुड में थोड़ा कम यूज़ होता है, ठीक है। मोस्टली या तो हार्मोनिक, नेचुरल या पेंटाटोनिक माइनर में ही ये लोग यूज़ करके पूरा पूरा गाना ख़त्म कर देते हैं। मेलोडिक माइनर मेरे को पता है रॉक और मेटल जो बाहर के गाने उनमें यूज़ होता है, ठीक है, बट वो रेफरेंसेस, वो एग्जाम्पल्स आप समझोगे नहीं, ठीक है, तो मैं रादर उसमें जाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है।
नाउ आप लोगों का आज का टास्क है इन चीज़ों को, हर एक के एग्जाम्पल को, ठीक है, सर्च करो गूगल पे, टैब्स आ जाएंगे, टैब्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर ना नेचुरल माइनर कोई भी की पकड़ लेना, ABCDEFG कोई भी की पकड़ लेना, ठीक है। उस की में वो सारे शेप्स हर एक के प्रैक्टिस करो और ना देखो आप खुद से क्या बना पा रहे हो, ठीक है। ये आपका टास्क है, आप खुद से इनोवेट करके क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हो, दैट वुड बी योर क्रिएटिव आउटलेट, ठीक है। आज की क्लास के लिए हम यहीं पे रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रूट्स की हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।